असल में तो हमारी आजमाइश है, उनकी आजमाइश नहीं है। वो तो भाई जन्नती हैं, वो तो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लड़ रहे हैं। अगर इसी तरह शहीद होकर इस दुनिया से चले गए तो उनको जन्नत मिल गई, उनको तो जन्नत वाजिब हो गई, वो काम कर रहे हैं। लेकिन असल में तो हमारी आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाना चाहते हैं। वो जो पिछले 70 साल से मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पिछले 70 सालों से मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उनके वास्ते? हम तो यहाँ पर हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या? हम दुआ कर सकते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मुसलमान का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। कि आदमी दुआ, कभी हमने दुआ की, हम यहाँ अपने बाप के लिए दुआ करने तैयार नहीं है, माँ के लिए, ख़ानदान के लिए दुआ करने तैयार नहीं है, नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, तो दुआ कहाँ से करेंगे? क्या हम हमारे कान पे कभी जू रहेंगी कि कितने दिन हो गए उन लोगों को जुल्म सहते हुए कि आज मुझे उनके लिए दुआ करना है? कभी दुआ नहीं की। वो हमें पुकार रहे हैं दुआ के लिए, वो हमसे ये नहीं कर रहे कि हमें पैसे दो, हमें खाना दो, वो हमें दुआ के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन हमसे ये भी नहीं हो रहा कि हम उनके लिए दुआ करें। कम से कम हम उनके लिए दुआ करें कि क़यामत के दिन हम ये कहें, या अल्लाह मुझसे तो सिर्फ इतना ही हुआ कि मैं उनके लिए दुआ कर सकता था, मैंने उनके लिए दुआ की और मुझसे कुछ नहीं हो सका, बस इतना ही हुआ। वरना मैदान हशर में जो ये बच्चे आज मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिनको बम से उड़ा दिया जा रहा और जिनको गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है, जब क़यामत का दिन होगा, मैदान हशर कायम होगा और हमारे सामने ये बच्चे खड़े होंगे, तो हम उस वक्त क्या जवाब देंगे? आज वो हमें दुआ के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन हमसे इतना भी नहीं होता। एक तरफ मुसलमानों को, वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और यहाँ हाथ उठने चाहिए थे हमारे, किस लिए? कि हमारे फ़िलिस्तीन के मुसलमान भाई हैं जो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, इसलिए हाथ नहीं उठ रहे कि आज दुआ करना कि आज फलां टीम जो है वो मैच जीत जाए। क्रिकेट मैच के लिए हाथ उठ रहे हैं, हाथ मुसलमानों के लिए। क्या तुम्हारा घर गिर जाता, तुम्हारा ख़ानदान सामने पड़ा होता, मर जाता, फिर भी तुम मैच देखते क्या? फिर भी तुम क्रिकेट देखते क्या? आज हमारे हाथ क्रिकेट मैच के लिए उठ रहे हैं। हालांकि हुजूर ने क्या फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि आदमी हाथ से रोके, ज़बान से रोके, और इससे भी जो गिरा हुआ बिल्कुल दर्जा वो है कि दिल में बुरा समझे। दिल में बुरा वो समझेगा जो आदमी दुआ करेगा। यहाँ दुआ करने को तैयार नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब उन्होंने फरमाया कि हमारे घर में एक नौकरानी थी, नौकरानी घर में काम करती थी, नौकरानी घर में काम करने वाली है, वो ये हमसे पूछती रोज़ाना कि आज फ़िलिस्तीन का क्या हाल है, मस्जिद अक़सा का क्या हाल है। तो हमने पूछा, बूढ़ी अम्मा तुम्हें इतनी परवाह क्यों है वहाँ की, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम तो अपने काम करना आते हो, काम करो। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे नबी की सरजमीन है और मेरे नबी की जो है तमाम नबी वहाँ पर आए हैं, और वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र की इब्तिदा की है, और वो मस्जिद है जिस मस्जिद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया कि यहाँ पर एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 25,000 नमाज़ों के बराबर है, इसलिए मेरा ताल्लुक़ है। तो मुझसे तो कुछ होता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इतनी मालदार नहीं हूँ कि लोगों को खाना खिलाऊँ, तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो एक रोटी ज़्यादा बना लेती हूँ, और उस एक रोटी को चूर चूर करके दरिया में मछलियों को डालती हूँ, और उस रोटी को चूर चूर करके अपने घर में जो चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, उनको डालती हूँ और दुआ करती हूँ, या अल्लाह मैं मालदार नहीं हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मैं जो खाना खिला रही हूँ इसलिए खिला रही हूँ कि फ़िलिस्तीन की मुसलमान जो है उनकी हिफाजत फरमा, और मस्जिद अक़सा के जो है इसकी बरकत से मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा। यहाँ बताओ, एक नौकरानी के दिल में भी ये ख्याल है कि मस्जिद अक़सा का। देखो, शैतान जो है ना वो गाली देने से कभी बर्बाद नहीं होता, बद्दुआ देने से कभी बर्बाद नहीं होता, शैतान अमल करने से बर्बाद होता है। हम इसराइल को गाली देंगे कुछ नहीं होगा, हम इसराइल को बद्दुआ देंगे कुछ नहीं होगा, हम इसराइल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक काम हम ऐसा कर सकते हैं इसराइल के लिए कि हम इसराइल की तमाम चीज़ों का बाइकाट करें। इसराइल की जितनी भी चीज़ें हैं, जो 7 अप इसराइल का है, कोको कोला, पेप्सी, मरिंडा, माजा, ये इसराइल के हैं। और पहचान क्या है कि एक बारकोड होता है, भाई बारकोड होना है, ये बारकोड है, इस बारकोड के यहाँ पर नंबर होता है। अगर जिसके शुरू में 729 729 नंबर जिसके शुरू में है, समझो ये इसराइल की चीज़ है, इसराइल का प्रोडक्ट है। तो इसराइल की तमाम चीज़ों की ये अहद कर लें कि क़यामत तक इसराइल की, अब मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा इंशाअल्लाह, जिसका बारकोड 729 729 है, उस चीज़ को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप खुद देख लें, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हमें एक चीज़ को बताएं कौन कौन सी है। आप खुद जो भी आप सामान लेने जा रहे हो बस उसका बारकोड देख लें। अगर उसका बारकोड 729 729 से शुरू होता है तो आप समझ लें कि ये इसराइल की चीज़ है। तो हमें अपनी मौत तक इस चीज़ को जो है इस्तेमाल नहीं करना है, उससे हमेशा के लिए रुक जाना है, कोई मौत नहीं आ जाएगी। भाई आप अगर 7 अप छोड़ के, मरिंडा छोड़ के कोई दूसरी पी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला से बोल सकते हैं क़यामत के दिन, अल्लाह हमसे कुछ नहीं हुआ, हम वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन मुझसे इतना हुआ कि मैंने उनकी चीज़ों को बाइकाट किया, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी अमल की बरकत से हमारे लिए जन्नत का जो है सर्टिफिकेट अता फरमाएंगे।
तो सबसे पहला 3 काम, सबसे पहला हमें जो काम करना है वो ये है कि मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा जो मस्जिद है, दूसरी मस्जिद नबवी, तीसरी बैतुल्लाह शरीफ। हर मुसलमान को इन 3 मस्जिदों की तारीख़ के बारे में मालूम होना चाहिए। हर मुसलमान के दिल में इन 3 मस्जिदों की मोहब्बत होनी चाहिए। और दूसरा काम क्या करना है कि हमें दुआ करना है। और तीसरा काम हमें ये करना है कि हम इसराइल की तमाम चीज़ों का बाइकाट करेंगे, जितने भी इसराइल की चीज़ें हैं तमाम चीज़ों का बाइकाट करेंगे। और अपने घर में जाकर ख़वातीन को भी बोले कि वो भी दुआ करें, वो भी लड़ाई झगड़े छोड़ें। कब तक लड़ाई झगड़े में रहेंगी हमारी ख़वातीन? उनको बोले कि वो भी दुआ करें। और आपका भी हक़ है, वो लोग बम के साए में नमाज नहीं छोड़ रहे, बम के साए में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। घर गिर गए, ख़ानदान तबाह हो गया, फिर भी नमाज। एक छोटा सा बच्चा जमात के साथ नमाज चले जाने पर रो रहा है, और हमारी न जाने कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई, कितनी नमाज़ें छूट गई है, लेकिन हमारे दिल पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, कब जागेंगे, कब हमारी आंखें खुलेंगी, कब हमें होश आएगा? बस अल्लाह रहम फरमाए। तो बातें तो बहुत सारी हैं कि फ़िलिस्तीन वालों ना घबराओ, फ़िलिस्तीन वालों ना घबराओ, खुदा की शान अभी बाकी है। फ़िलिस्तीन वालों ना घबराओ, खुदा की शान अभी बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या सोचते हैं, ये यहूदी क्या सोचते हैं जो तुमसे रोज़ाना उलझते हैं? फ़िलिस्तीन वालों, ये यहूदी क्या सोचते हैं जो तुमसे रोज़ाना उलझते हैं? इनको बोल दो, इनको बता दो, इनको कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इन यहूदियों को कत्ल किया जाएगा, मेहदी आएंगे इन यहूदियों को कत्ल किया जाएगा, दज्जाल के साथ साथ इनको अभी वो मैदान बाकी है। ये याद रखे, ये ना सोचे कि इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम को जो जो मिटाना आया, यजीद आया, आज यजीद का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। वो हमसे कोई कपड़ा नहीं मांग रहे, पैसे नहीं मांग रहे, हमारे अकाउंट में पैसे डालो, वो बुला रहे नहीं है। बस उनकी इतनी सी दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करो। क्या हमसे इतना भी नहीं हो सक रहा? तो हम उनके लिए दुआ करें, खुसूसी दुआएं करें, उनके लिए दुआ करें, वो भी हमारे भाई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।